लीडर ने बताया है कि लंगर्स का क्या रोल है और पहले भी क्या रोल रहा है। मैं यहाँ पे 19 में भी था, तो मुझे 19 का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि लंगर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना बढ़िया रहा है और कितना अच्छा है। अमरनाथ जी की जो यात्रा है जो संभव ही नहीं है अगर लंगर्स का कंट्रीब्यूशन ना हो। जैसा कैंप डायरेक्टर साहब ने बताया है कि जो खाने की कोई शिकायत, मैं कहता हूँ ये आज नहीं, जब से लंगर चल रहा है कभी शिकायत हुई ही नहीं। जो सच बात है, इसमें तारीफ करने वाली कोई बात नहीं। हमारा जब भी यात्रा शुरू होती है तो हमारे लंगर्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, आप बड़े लोग हैं, घर बाहर छोड़ के आए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तरीके से खाना खिला रहे हैं, तो आप लोगों से हमारी इंटरेक्शन लगातार होती रहती है। चाहे मीटिंग्स में होती हो, चाहे ग्रुप में होती हो, तो हम लंगर को लंगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आता रहता है। समझते हैं कि जब शादी होती है तो स्टार्ट शादी होती है उस समय समस्या कुछ और होती है, तो जब जिस दिन बारात आती है उस दिन समस्या कुछ और होती है, जब बारात चली जाती है तो समस्या कुछ और हो जाती है। सिमिलरली हमारा 3.25 लाख यात्री जो काउंट हुआ है, उसके अलावा मुझे लगता है 25-30 तो कर गया होगा, तो 3 लाख के करीब टच कर चुके हैं हम यात्रा का। तो सारे यात्रियों को जो खाना, जो उनको आरामदेह जो मिला है, गवर्नमेंट तो करती है, जो आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जय बोले जय बोले जय बोले। उसकी प्रशंसा किए बिना ये काम अधूरा है। अब बात यह आती है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर अलग लगते हैं। आप लंगर्स का भी आपका कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह टेंट्स वाले भी होते हैं, ओनिस वाले भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। तो बीच में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं। पीछे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो हम चाहते हैं, क्योंकि आप सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम आपसे शिक्षा लेंगे, आप हमें सिखाएंगे। कुछ SOPs भी हैं, उन SOPs का अनुसरण भी करना है हमने कि कुछ लंगर्स को इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ टेंट्स वालों को होती है, बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे जैसे यात्रा कम होती जाएगी तो ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। जब यात्रा खूब थी तो कोई किसी को कोई परवाह नहीं थी, सांस लेनी थी, किसी को तकलीफ नहीं थी, सारे भरे पड़े थे। तो जैसे जैसे यात्रा का नंबर कम होगा तो छोटी छोटी बातें शुरू हो जाएंगी। जब काम होता है तो सारे बिजी होते हैं, जब थोड़े से बंदे बेले हो जाते हैं ना तो फिर छोटी छोटी बातें शुरू हो जाती हैं। अब मैं किन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, वो आपको पता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? दिखा दो इनको यार, बुजुर्ग आदमी। पता है कि नहीं मैं किस बात पे इशारा कर रहा हूँ? हाँ ना जोर से आवाज दी। पता है तो काइंडली उन चीजों को भी मैनेज करें, उन चीजों को भी मिनिमाइज करें। आप आ जाए इधर, इधर आ जाओ, इधर भी आ जाओ, कोई बात इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जिन चीज़ों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आप उसमें भी हाईलाइट करें, अपने फ्लैग करें प्रॉब्लम्स आपके क्या है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और आप और हम मिलके उसका समाधान ढूंढें, कोई भी क्यास और कंफ्यूजन ना रहे और हम अच्छे से काम करें। हमारा बाटा जो अचीवमेंट है वो इस समय आउटस्टैंडिंग चल रहा है। आप मनी गांव की तरफ चले जाओ, जम्मू की तरफ चले जाओ, श्रीनगर की तरफ चले जाओ, छुटपुट घटनाएं घट रही हैं। बट यहाँ पे जहाँ होल्डिंग 31,000 से भी ऊपर है, काउंटिंग में 31 है, बट आपको आराम में थोड़ा कोई गिनता है। यात्री सर 31 है तो उनको उनकी सेवा के लिए 5-6 हज़ार प्लस है, तो मीन 35 से 40,000 की होल्डिंग बालटाल एक्सेस बालटाल बेस कैंप पे उनका खाना पीना सारा सिस्टम आप भी तो कर रहे हैं। ये सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है। हम दबे लफ्जों में इस चीज का जिक्र करते हैं कि आपके बिना ये चीजें संभव नहीं है। अब यात्रा 50% डाउन हो गई है, मतलब और आने वाले दिन आपको भी पता है कि ये धीरे 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 स्लो डाउन होती जाएगी। तो जो स्लो डाउन वाले प्रोसेस हैं,
स्लो डाउन वाले जो मुश्किलातें हैं, जो वो थोड़े से चांसेस रहते हैं क्लैशेस के, उनको हम ठीक करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आप हमें अपनी राय दें, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें कि उन चीज़ों को हम कैसे ठीक करेंगे। 4-5-7 लोग अपने बता सकते हैं, वो आप खुद ही अथोराइज करें। इन्हीं शब्दों के साथ गणेश श्याम जी, और तो कोई पॉइंट मेरा कहने वाला है नहीं, जैसे ये पॉइंट बोलेंगे उसके बाद फिर हमें कुछ बताना होगा, हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय बोले जी। पास करके दी हुई है, वो गाड़ी जब जाती है तो यहाँ से तो निकल जाती है जी, आगे वाले रोक लेते हैं, हमने सोम हमारे कुछ सब्जी लेनी है, कुछ लेना है, वो कहते नहीं जाएगी जी, लोकल गाड़ी लो, जबकि आपकी लोकल गाड़ी हमने हायर की हुई, वो बहुत परेशान करते हैं। एक मिनट मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। जब जहाँ से वो गाड़ी जा रही है, उसको नंबर पर रुकने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कट टाइम ना हो तो वो जाएगी, और जब कभी रुकती है अब हमारे नोटिस बनाए। मुझे मेरा नंबर नहीं है आपके पास, छात्रा ऑफिस में आप नंबर नोट करो। क्या पड़ा है, एडिशनल कैब 2 बजे से पहले इधर से जाना पड़े, 2 बजे से नाम नंबर टेलीफोन लिख लो, घुमा दो, कापी में घुमा दो, ये वाली कापी घुमा दो, सारा अपना नाम और मोबाइल नंबर तो भंडारे का वो आ गया, घुमाओ उसको, ताकि हमें भी लगे कि इसने बेटी ट्रेनिंग की है, तो हमें भी पता चले अपना नाम, नंबर और भंडारे का नाम, पैसा फॉर्मेट बना देना। नोटिस किया था कि जो यात्री लेट नाइट थोड़े साइलेंट रहे, आप उनको बोले। एक मिनट यार, साइड टास्क न करें, मुझे हमें सुनने दें। हाँ, आप क्या बोलते हैं? लेट आता है यात्री, जैसे लेट आता है ना, जब रात को यात्री ऊपर से जी, तो लेडीज है, जेंट्स है जी, जिन यात्रियों की गाड़ी पार्किंग नंबर 3 जो सीआरपी कैंप के पास है जी, वहाँ सर लोग जाने के लिए रात को या तो किसी लंगर वाले की गाड़ी से रिक्वेस्ट करते हैं जी, उनको वहाँ छोड़ने के लिए जी, हमने यहाँ क्या है, रात को लेडीज निकलती है सर जी, लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होते हैं जी, इतना सामान आके अपना वहाँ पे रखते हैं। ठीक, अगर उसकी व्यवस्था हमारी सरकार, आप जो कहते हैं, अच्छा पॉइंट है। अगर आपको किया जाए, क्योंकि जैसे हमारी चेक पोस्ट है सर, समय क्या बहुत अच्छा पॉइंट समय क्या अरेंजमेंट है, सीआरपीएफ हर चीज है। जब उन्हें बाहर जाना होता है तो काफी नंबर बढ़ जाता है, जी, जी। वो पैदल तो जा नहीं सकते, उन्होंने अपना सामान वगैरह टेंट में रखा होता है, ठीक है। तो वो उस समय आप फैसिलिटेट करते हैं, बस लगा दो, जी, ठीक है, आप चलो समय करेंगे निकाल सर। उसके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट है। ताकि लेडीज को कोई जी, दिक्कत है जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की है, टाइमिंग को लेके है, यात्री की सेवा को है कि वहाँ से फैसिलिटेट करना तो हम कर लेंगे। और इतना आपने 3.25 लाख यात्री निकाल भी दिया है, तो ये कुछ ना कुछ संभव हुआ होगा, चाहे ऑटो मोड पे चला हो, चाहे रिस्ट्रिक्शंस थी, तो आपने वो काम किया है, बखूबी से किया है। हमारी तरफ से बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उसके बावजूद भी आपके घर का काम नहीं था, फिर भी आप अपील करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि हम यात्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम यात्री को भेज रहे हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पे भी पाबंदी होती है, हम भी चाहते हैं कि यात्रा खुले मन से चले, लेकिन कुछ ऐसे सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। आपको पता, यात्रा और यात्री जो तो है ही, बीच में कोई ऐसा एलिमेंट भी घुस सकता है, तो उस समय आपको और हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन लंगर वाले के लिए नहीं है, आपकी गाड़ियों के लिए नहीं है, आपके नाम से, आपके नाम की गाड़ी से कोई भी अननोन एलिमेंट आ सकता है। हो सकता है 29 दिन सब साफ चले, एक दिन कुछ है, हमारे 29 दिन वेस्ट हो जाते हैं, तो मीन एक बदमाश को पकड़ने के लिए हमें 4 लाख इनोसेंट लोगों को बार बार तकलीफ देनी पड़ रही है। इससे हम कभी भी खुश नहीं हैं। हमें क्या जरूरत है, ये मेरे जान पहचान के, ये सारी दुनिया जान पहचान की है, रोको कहता है मैं जी लंगर खाना हूँ, मेरी गाड़ी रोकिए, हम कहते रोको रोको। क्यों? क्योंकि आप लोग बेशक जान पहचान के हैं, या जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स लगी है, कोई किसी को नहीं जानता। मैं सिविल में आया हूँ, मेरा जान पहचान अगर ना हो तो काफी सारे लोग हैं कि मैं कौन, किसी को पता ही नहीं होगा, जबकि मैं 15-20 दिन से महीना ही हो गया नोबडी नोज मी कि मैं कौन हूँ, तो मेरे माथे पे थोड़ा कुछ लिखा है। सिमिलरली कोई पंजाब से है, कोई जलंधर से है, कोई पटियाला से है, कोई अमृतसर से है, तो डिफरेंट
लोग जहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, तो घोड़े वाला अगर 10,000 घोड़ा चल रहा है तो 10,000 उसके साथ बाकी लोग चल रहे हैं। 500 पालकी चल रही है तो उसके साथ 5 बंदे और चल रहे हैं। बिजली महकमा सारे, और हर बंदे का छोटा छोटा ईगो तो रहता ही है। वो कहता है यार मैं एसएसपी हूँ, मेरी गाड़ी रुक जाए। कल परसों ने डीआईजी की गाड़ी रोक दी तो वो कहते मैं तो डीआईजी हूँ, मेरी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अब डीआईजी है तो फिर तू यात्री नहीं है, चाहे डीआईजी बन के आ जा, चाहे यात्री बन के आ जा, चाहे लंगर वाला बन के आ जा, चाहे प्रेसिडेंट बन के आ जा। तो प्रेसिडेंट के लिए श्रीनगर में वेलकम करते हैं, डीआईजी साहब का वेलकम श्रीनगर में करते हैं। तो बाल्टल एक्सेस पे आके सारे बोलेंगे बगते हैं, हम भी बोलेंगे बगत, आप भी बोलेंगे सत्य है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ सबसे छोटा कर्मचारी मैं हूँ, मैं आपको मानता हूँ सेवादार है आपका, सेवादार कर्मचारी सेवादार जो भी आप कहें हम हैं। ऐसी बात नहीं। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमने काम करना है। हमारा सबसे बड़े बादशाह राजाओं के राजाओं पर बैठे हुए हैं, उससे बड़ा कौन है? किसके आप पास है दान दौलत? वो एक फूक मारेंगे पूरी धरती हिल जाएगी। उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो हमें क्या करना है, अपनी ईगो को जेब में डाल के उसका स्वाहा कर देना। हमें अपने रैंक, पैसा, रुपया, गाड़ियाँ सब ऐसे ऐसे होंगे जिनके 5 स्टार मकान होंगे, 5 स्टार होटल्स भी होंगे, पता नहीं कितने कितने बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ भी होंगी, पर जहाँ लोग टेंटों में सोए। क्यों? आस्था की बात है। तो इस आस्था को कायम रखना हमारा और आपका काम है। बीच में लोग इसमें गड़बड़ियाँ भी करेंगे, शरारतें भी करेंगे, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो आप हमारे नॉलेज में डालें, सो दैट कि हम उसका समाधान आपस में मिलके करें। हालांकि ऐसा कोई इनपुट हमारे पास नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्या पता होता है, कुछ शरारती तत्व तो होते ही हैं, तो कर देते हैं कुछ। तो अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो आप हमारे नोटिस में लाएं। हमारी एक अपील है, मैं खुले दिल से बोलना चाहता हूँ कि जब यात्रा का नंबर कम हो जाता है तो टेंट वालों को ये लगता है कि लंगर में ज्यादा यात्री ना रुके। जब 32,000 35,000 थे तब तक तो बोलेंगे नहीं। अब यात्रा हो जाएगी 5,000 7,000, एक दिन होगा 2,000 होगी। तो वो चाहते हैं कि जो टेंट्स हैं उनका एसओपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो नंबर है उसके नंबर को वो स्टिक करें। तो हमारी जो अपील है, रिक्वेस्ट है, हम झुक के आपसे बात करते हैं कि दोनों स्टेक होल्डर पैरेलल चलते रहे। आप लोग सेवा करते हैं, आप इतने लोगों का वो दान पात्र लेके आते हैं, तो आप तो लोग आते भी हैं, फिर उनको आपको सेवा देना, कंबल देना आपका फर्ज भी बनता है, हमें पता है इस बात का। तो लेकिन क्या होता है कि उन लोगों को तो आप अकोमोडेट करो। हर लंगर का कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी है, किसी का 60 है, किसी का 65 है, उस तो उतना नंबर रखो आप। सब कल को कोई टेंट वाला ये ना कहे जनाब वो 60 वाले ने 600 रखा है, 70 रखा है, 60 का 65 70 हो जाए, नो इशू। ऐसा ना हो जाए कि 150 हो गया। सर हो ही नहीं सकता जी, पॉसिबल ही नहीं। मुझे पता है, आई नो, जगह ही नहीं है किसी के पास। आपकी कैपेबिलिटी को मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कहने वाले कहते हैं, कहने वाले कहेंगे कि वहाँ पे फलानी चीज हो रही है। जैसे एक तो सिक्योरिटी वाला जो आपने बताया कि जैसे कल परसों भी हमारी मीटिंग हुई थी तो आपके कुछ साथी बता रहे थे कि जनाब गाड़ियों का आना जाना, देखिए ये यात्रा जो है बड़ी सेंसिटिव है। मतलब इसकी हालांकि चल गया तो चल गया, लेकिन ये है कि सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की सरकार कड़ी नजर बनाए रखे है। लेकिन कोई पता नहीं होता है कि किसी जगह कोई इशू बनने के लिए, न्यूज बनाने के लिए कोई भी कुछ हो सकता है। उस चीज को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई दी गई है कि गाड़ी नहीं आएगी, चेक होगी, पैदल चल के बंदा कोई गलत करेगा तो दिखा जाएगा, गाड़ी में पता नहीं चलेगा। तो वो जो पाबंदियां लगी है ना, वो जस्ट इस सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में लगी है, ताकि किसी किस्म की ना हो। थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा, अगर कोई मजबूरी है दूसरी बात है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो उसमें जो पाबंदियां लगी हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ये है शहरी कोड है, तो इसीलिए कर दी गई है कि ताकि कम से कम लोग आए और रहे। कोई ऐसा आदमी बीच में आके अंदर आ जाए और कुछ चीज कर दे तो वो वैसा ना हो। और जो पाबंदियां हैं जस्ट यात्रा की फैसिलिटेशन के लिए है, यात्रा के इंटरेस्ट में है, लोगों की सेफ्टी, यात्रियों की सेफ्टी, हम सब की सेफ्टी के लिए है। उसमें थोड़ा सा कष्ट अगर होगा तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने आपको पहले भी कहा और अब दोबारा भी कहेंगे, आपको पता भी है
कि ये जो लंगर्स में ये जो यात्री रहते हैं जो भी हैं, जैसे अभी साथ वाले साहब अंकल बोल रहे हैं कि सेवादार होते हैं, हमें पहचान होती है। ये देखिए, मैं सच्ची बताने के लिए कोई बनता नहीं है, हम किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन में खबरें सब होती हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, मतलब जो रहती है हम खबर भी रखते हैं, कई बार दरकार करते हैं, छोटी मोटी वो आंखें बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो तो फिर बोलते हैं इस तरह से। तो कहने का ये मतलब है कि हम पहचान लेते हैं कि सेवादार कौन है और यात्री कौन है, इसमें आप बताने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसे तजर्बेकार लोग हैं, जो अफसर हैं, जो नौकरी 25-25 साल से जिले चला रहे हैं, तो इतना मुश्किल काम है, छोटी सी जगह है। दूसरा ये है कि जो हमें अभी तक आई है, मतलब ना इनपुट्स, चाहे वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स से सारी सब यकीन नहीं करते हैं। ये जो कैंप के अंदर जो लंगर से यहाँ की कोई कंप्लेंट नहीं है, इस टाइप की कोई नहीं है। ज्यादा जो हमें सुनने में आता है, अब हम वेरीफाई करें, हम आपको बताएंगे, हम चेक भी करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं चेक करना। जो गलत चीज हमें सरकार ने रखा इसीलिए चेक करना है, चुप करके तमाशा बंद भी नहीं रहना है। जो चीज गलत है उसको बताना है, अगले को ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है। तो ज्यादा यही सुनने में आ रहा है। तो ये जो दोबेल और उसके इर्द गिर्द में जो एक्सेस है, इसमें खास में जो लंगर्स वाले हैं वहाँ ज्यादा यात्री रहते हैं, और यात्री खुद भी सोचता है कि नजदीक में जाके हम पहुंचेंगे आराम से, और पहुंच जाएंगे तो लंगर वाला भी सोचता है ठीक है चलिए, तो वो ज्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हम सबको नहीं बता रहे, लंगर वाले सारे मतलब सारे लोग नहीं रख रहे हैं, हम किसी को बोले जनाब आप कर रहे हैं। यहाँ तो हम चप्पल लगा के कभी रात को दिन को 3-4 चक्कर लगाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है था। यहाँ दिखा नहीं मुझे कोई इतना, जो लोग आते हैं जाते हैं, तो वैसा कोई नहीं है। बट ये कुछ जगहों से आ रही है, तो हम जनरली सबको कहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें क्योंकि जब जिस चीज से कोई परेशानी आती हो, जिस चीज से कंफ्लिक्ट पैदा होता हो, हम अगर सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब कोई ठंड, आप जो लंगर वाले हो चाहे जो भी, ठंड भी बर्दाश्त कर रहे हो, बाकी चीजें भी कर रहे हो, सुबह शाम दिक्कतें भी बर्दाश्त कर रहे हो, तो इसीलिए कर रहे हो ना। दूसरा कोई कारण, शायद आप किसी और जगह पठानकोट, दिल्ली या हरियाणा में जाके आप बर्दाश्त नहीं करते, आप इसलिए कर रहे हो, हम सब लोग कर रहे हैं। किसी को बुखार चढ़ा है, किसी को खाने पसंद, सेवा करने आए, जो होगा देखी जाएगी, इसलिए तो जो भी चीज हमने यही सोचना। जब श्राइन बोर्ड में हमारी मीटिंग हुई तो वहाँ भंडारी साहब भी आए, बाकी सीनियर अफसर भी आए, उन्होंने कहा जिसको कोई छोटा मोटा गुस्सा है ना, ये इधर ही छोड़ देना, आगे से आगे नहीं जाएगा, ना पहलगाम जाएगा ना बालताल जाएगा। तो हम भी छोड़ के आगे हैं, जो होगा लाइक की कॉमन में इसलिए आए क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सरकार चला रहे हैं, ये यात्रा चल रही है। तो एक तरफ से हम एक ऑफिसर का रोल फैसिलिटेशन का भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम भी लग रहा है कि अगर हम ऊपर नहीं जा सकते तो यहाँ से कुछ कर दें, हम भी अपनी एक यात्रा निभा रहे हैं। तो उसी तरीके से, और छोटा मोटा कहीं किसी को बियर करना हो, कोई दिक्कत हो तो बर्दाश्त करना है। तो इसलिए कंफ्लिक्ट जिस चीज से पैदा हो, जो चीज यात्रा में खराबी पैदा करती हो, जिस चीज से यात्रा में परेशानी आती हो, वो चीज हमें नहीं करनी है और बर्दाश्त करना है। हमारा कोई नुकसान भी हो, ऊपर नीचे भी हो, उसको बियर करने ज्यादा देर की बात नहीं है। और जैसे खजूरिया साहब ने कहा कि अभी तक जैसे हम कहते हैं कि यहाँ का कोई इशू नहीं है, जब भी हम सुबह और शाम मीटिंग्स होती हैं, सीनियर ऑफिसर्स की 4 बजे की मीटिंग होती है, शाम को 9 बजे होती है, पूरे दिन ये नहीं है कैसे चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग जो है हाई लेवल से होती है, दिल्ली से भी होती है और ऑनरेबल एलजी साहब भी करते हैं। 2 बार मीटिंग होती है, पूरे इशूज डिस्कस होते हैं, उधर से खबरें भी आती है, जनाब फलानी जगह ये हो गया, उधर से ये हो गया। एक दिन हमें वहां से बड़े दफ्तर से आया, श्राइन बोर्ड के दफ्तर से, कि जनाब आपके लोग जो है सुबह पहुंच जाते हैं 10 बजे के बाद, वो इसलिए वो खड़े रहते हैं क्योंकि रास्ते में लंगू में रहते हैं। मुझे एडिशनल सीओ साहब ने कहा, कहते लंगू में रहते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, वो निकलने के 2 बजे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कोई चीजें छुट्टी नहीं है, सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, श्राइन बोर्ड के पास पूरे इनपुट रहते हैं। सरकार के पास जनाब, जो सरकार इतना बड़ा मुल्क चला रही है, उसको बालटाल पहलगाम की यात्रा थोड़ा स्केच करने, मॉनिटर करने, कैमरे में देख रहे हैं जनाब, कौन आदमी जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन कर रहा है। तो इसमें कोई छुपी चीजें नहीं है। तो कुछ चीजें वही है कि छोटी मोटी हो तो आगे बंद कर ली जाती हैं, लेकिन जब ज्यादा हो तो फिर आ जाती हैं। तो अब हम ज्यादा भाषण नहीं देंगे, जैसे खजूरिया साहब ने पहले कहा था कि आपको खुद ही समझ है, हम यही देंगे कि बाकी चीजें छोटी मोटी हम करेंगे, लेकिन ये जो वाला है इसमें आप अपने में रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी दिक्कत ना हो। तो अपना जो यात्रा का अपना जो बाकी टाइम बचा है वो अच्छी तरह से निकले, कोई कुछ जरूरी से बचे। अगर अभी तक सब लोग कहते हैं कि अच्छी यात्रा हो रही है, कोई इशू नहीं आया, आगे भी नहीं बनना चाहिए। हमें पता अगर अभी तक नहीं हुआ तो हम अभी तक जैसे करते आए हैं, तो हर दिन आदमी अपने आप को एवेलुएट करता है, हर आदमी एसेस करता है कि मैं अगर दिन को कोई काम करता हूँ, लगता है 10 गलतियाँ करता हूँ, कल मैं 6 करूँ, परसों 4 करूँ, एक दिन 2 करूँ, खत्म हो जाएंगी।
लेकिन आदमी वो आदमी कोई भी सुधरता नहीं जो अपने आप को, मैं अपनी बात कहता हूँ हर किसी के लिए, जो आदमी लाइफ में कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता जो अपने आप को अपनी गलती नहीं देख पा, वो इम्प्रूव हो ही नहीं सकता है। अब आंखें बंद करके चलते रहिए ना, सब ठीक है तो क्या ठीक है, लेकिन मुझे पता लगे कि मेरी फ्रेंड गलती है या मेरे कमीज गलती है या कुछ ठीक नहीं है तो मैं देखूंगा दूसरे दिन ठीक करूंगा, तो वो गलतियां कम होती है। इसलिए अपने आप को हमें देखना चाहिए कहीं कमी पेशी है, बगैर बताने के बगैर कुछ करने के। भाई जरूरी थोड़ा कि इन्फोर्समेंट करें, मतलब जाए हम जाके शाम को जनाब 2-4 एडीसी कैंप डायरेक्टर जाके लखनऊ में जाए, जनाब आपके पास यात्री हैं तो जरूरत है आप खासकर ऐसे लोग जो सैकड़ों सालों से यात्रा करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे, जिनको हमसे कहीं गुना ज्यादा तजर्बा है, जानकारी भी है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो सर आपने कुछ और? बस मैं इतना ही कहूँगा, कंक्लूजन में यही कहूँगा कि हमसे बेहतर आप हैं, बिल्कुल तो किस हिसाब से, लेकिन जब बाल टाल की बात चलती है, यात्रा की बात चलती है, तो उसमें आप हमसे बेहतर हैं। आप ना हमारा साथ दें, हम आपका साथ मांग रहे हैं, तो हम यही एक छोटी सी अपील है कि जो यात्री का नंबर है, जो टेंट्स के अंदर में आज तक कोई भी कंप्लेंट आपसे नहीं है। ये प्रॉब्लम डाउनफॉल में आती है सर। और डाउनफॉल पहले कहा, पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है, देखो जब नंबर कम हो जाएगा तो जो टैक्स बट ये भी हमारे भरोसे है, वो साफ बात है हमारे लिए। चलिए ये जब ज्यादा होते हैं तो हम खुद ही कहते हैं कहने कि का क्या तात्पर्य ये है कि आप लोग मर्यादा में रह के वो काम करें, मर्यादा से बाहर रहें। कहने का तात्पर्य उनका बस समझना है। बहुत अच्छा स्पीच है साहब का। हाँ, मर्यादा नहीं, हम स्पीच नहीं कर रहे भाई, मेरी बात सुनो। ये क्या करते हैं? हम सबको चलो क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। देखो ये सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैंने पहले कह दिया कि सारे नॉर्थ इंडिया के सारे लोग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में हम सारे आपस में भाई बैठे हुए हैं और हम ही यात्रा चला रहे हैं। और जो ऊपर बॉटम से लेकर टॉप तक की खबर है कि जो लंगर्स वाले हैं वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसा गणेश श्याम जी ने बोला था कि पानी की दिक्कत हो सकती है, बिजली की दिक्कत हो सकती है, फिर खाने की दिक्कत नहीं हो सकती है। काफी सारे सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी, जबकि हमारे अपने लंगर हैं, फिर भी हम आपके पास खाना खाने आते होंगे। इसमें मैं कभी कतई मना नहीं करूंगा या मुकर जाऊंगा कि नहीं। और वो भी हमें बताते हैं कि जनाब कभी भी कहीं भी किसी भी यात्री को कोई भी मसला नहीं है और इतना फैसिलिटेट फ्री ऑफ कास्ट आप कर रहे हो। ऐसी सेवा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, कोई भी सरकार नहीं कर सकती जो आप कर रहे हैं। इसके लिए अगर मैं 1000 बार भी आपकी तारीफ करूं तो कम पड़ती है। बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ तारीफ के साथ साथ एक मेरी सबमिशन है, रिक्वेस्ट है, भाई को रिक्वेस्ट कर रहा है कि कीपिंग इन व्यू द स्ट्रेंथ कि आप कम हो रही है, ट्रेंड्स को देखते हुए जो आपका जो यात्री इसका रखने का स्ट्रेंथ है उसको मिनिमाइज करते हैं। आप भी उनको थोड़ा सा एडकर्स मत करें और उनको कहें कि यार जाओ ट्रेंड्स में रहें। ये जो भाई ट्रेंड्स वाले ये भी आपके भाई हैं, इनका भी रोजगार 1-1.5 महीने में चलना है और ये भी चाहते हैं कि इनके भी 4 पैसे बने। और हम सभी चाहते हैं कि जो जितना भी कश्मीर के जो लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो सारा मिनी हिंदुस्तान बना हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से काम हो जाए। और जो हमने आपको चीज बताई आप उसको पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोले जी, जय बोले जी। गाड़ी से बिठा दिए सबको भी पूरे नहीं हुए।